नमस्कार बच्चों, हाउ आर यू मस्ट बी फाइन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इरिगेशन। ऑल द क्रॉप प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। बस जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप प्लांट्स होते हैं, उन्हें वाटर चाहिए रहता है ग्रोथ के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए। इट इज़ देयर फोर नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स। तो जो क्रॉप प्लांट्स आपने लगाया है खेतों में, फील्ड में, उसके लिए आपको पीरियोडिकली, मतलब 10 दिन में, 5 दिन में, या फिर वीकली आपको क्या करना होगा कि उसको पानी सप्लाई करना होगा। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स, मतलब जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, मतलब क्रॉप प्लांट्स को वाटर सप्लाई करने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं इरिगेशन। फिर से देख लीजिए, प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया। The process of supplying water to crop plants in the fields is called irrigation। मतलब प्लांट्स को पानी पहुंचाना। The process of supplying water to the crop plants is called irrigation। Irrigation requirements of crops depends upon the nature of the crop। जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप प्लांट्स की, वो नेचर पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉइल की, ज़मीन कैसी। किसी सॉइल को ज़्यादा पानी चाहिए रहता है, किसी सॉइल को कम पानी चाहिए, किसी क्रॉप प्लांट्स को कम पानी चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। जैसे पैडी होता है, धान, उसको ज़्यादा पानी चाहिए, जबकि जो मेज है, मक्का, उसको कम पानी चाहिए। कुछ ज़मीन होती है जिनमें कम पानी चाहिए रहता है, ऑलरेडी वो क्या रहता है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। सीज़न के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, बारिश में आपको पानी नहीं देना है, रेनी सीज़न में, विंटर में आपको थोड़ा देना है, समर में यदि आपने कोई क्रॉप लगाया तो ज़्यादा देना हो। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन सर, जो सोर्स है, कहाँ से हमें पानी मिलता है, इरिगेशन के लिए पानी चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। तो पहला है रिवर्स, कैनल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स। डैम्स मतलब छोटे डैम्स भी हो सकते हैं, रिजर्वायर जहाँ पानी इकट्ठा करके रखते हैं उसको रिजर्वायर्स कहते हैं। पॉन्ड्स मतलब तालाब, और लेक्स मतलब झील भी हो सकती हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन सार, मतलब पुराने ज़माने में कैसे करते थे। तो सबसे पहला मेथड है मोट, मतलब पुल्ली सिस्टम। पुल्ली सिस्टम मतलब क्या होता है कि खेत में जो है एक व्हील, मतलब एक चाक जैसा लगा देते थे, और उसमें बाल्टियां बंधी होती थी, तो वो चाक घुमाते थे तो बहुत सा पानी निकलते जाता था और वो खेतों में जाते जाता था। दूसरी मेथड आपकी राहट, लेवर सिस्टम। ये भी लगभग वैसे ही, ये पुल्ली सिस्टम जैसी ही मेथड है। धेकली और चेन पंप, ये 4 मेथड हैं जो आपकी इरिगेशन में यूज़ होती है। मोट, राहट, रेहट कहते हैं, रेहट हिंदी में कहेंगे रेहट, धेकली और चेन पंप। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशंस, लेकिन अब क्या हो गया जी, अब ज़माना बदल गया। नाउ द वर्ल्ड है चेंज, सब कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। चेंज इज़ कांस्टेंट, कहा भी गया है ना कि दुनिया में सबको एक चीज़ है जो हमेशा होगी, वो है परिवर्तन। उसको कोई रोक नहीं सकता, वेदर यू लाइक और नॉट लाइक, चेंज इज़ कांस्टेंट। आप चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, बट चेंज इज़ कांस्टेंट, परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो आजकल जो है एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस आ गए। आज जो हम इरिगेशन कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो एडवांस सिस्टम आया वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर मतलब क्या होता है, फव्वारा सिस्टम देखा होगा आपने, फव्वारा लगा रहता है, वो चलता रहता है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम, इससे भी एडवांस है ड्रिप। इसमें क्या होता है कि अपन एक क्यारी जैसी बना देते हैं, बेड जैसी बना देते हैं, उसके अंदर पाइप बिछा देते हैं, और उसमें हल्का हल्का पानी जो प्लांट होता है उसकी जड़ में चला जाता है, तो वाटर का वेस्टेज बहुत कम होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है द कटिंग एंड द गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप। जब क्या होती है, जो फसल होती है मैच्योर हो जाती है। जैसे क्या होता है कि जो आप 18 साल के बाद क्या हो जाते हैं, आफ्टर 18 ईयर्स, व्हेन यू अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स यू बिकम मैच्योर, यू नो व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप मैच्योर हो गए। मतलब आपको मैच्योर का मतलब ये होता है कि आप जानने लगें कि मैं ये काम करूँगा तो ये मेरे लिए अच्छा है या फिर बुरा है, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, ठीक है। द कटिंग एंड द गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप, जब क्रॉप एकदम पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसको कट करते हैं। तो ये जो कट करते हैं इसको अपन बोलते हैं हार्वेस्टिंग। द कटिंग एंड द गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, मतलब फसल को कट करना। इट इज़ डन ईदर बाय हैंड, या तो आप हाथ से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, हैंड से कैसे करेंगे, सिकल का यूज़ करके, हंसिया से कर सकते हैं,
ठीक है, और बाय अ मोटराइज्ड मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर आप हार्वेस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिक्चर बना हुआ हार्वेस्टर, यू मस्ट हैव सीन हार्वेस्टर, हार्वेस्टर तो आपने देखा ही होगा। इसके साथ आप प्रैक्टिस और मीन्स आप कीपिंग ग्रेन। इसके बाद क्या होता है, जो अनाज अपने काटा है, क्रॉप अपने कट करी, उसको क्या होता है कि द प्रैक्टिस, और मीन्स मतलब साधन होते हैं, मीन्स मतलब साधन। तो जो क्रॉप है, ग्रेन, अनाज, उसको प्रॉपरली रखने को क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। द प्रैक्टिस और मीन्स ऑफ कीपिंग ग्रेन अंटिल इट इज़ सोल्ड और यूज्ड इज कॉल्ड स्टोरेज। मतलब प्रॉपर उसको स्टोर रखने को, कीप करने को, जो ग्रेन आपने कट किया उसको हमें स्टोरेज कहते हैं। द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन इज़ डन इन गनी। मतलब क्या होता है, गनी मतलब होता है गनी बैग्स, मतलब जो बोरे होते हैं उसको गनी बैग्स कहते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए गनी बैग में पैक कर देते हैं। और ग्रेन सिलोस, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जैसे बड़े बड़े ये दिख रहे हैं, देखिए, इसको ग्रेन सिलोस कहते हैं। इसमें रखा जाता है, इसमें वेंटिलेशन वगैरह एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है जिससे कि उसमें क्या होता है, इंसेक्ट मतलब कीड़े वगैरह ना लगें। वॉट इज़ थ्रेसिंग? थ्रेसिंग मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाप। मतलब अनाज को घास से, उसमें चाप मतलब जो घास होता है उससे अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग करने के लिए आपने देखा होगा कि एक आदमी क्या होता है, ये क्रॉप को पकड़ रहा है और ज़मीन पे उसे पटक रहा है, तो उससे क्या होगा, घास अलग हो जाएगा और ग्रेन अलग हो जाएगा। इस तरह आपने बैलों को चलाते हुए देखा होगा कि नीचे धान रख देते हैं, आप बैल चलते हैं, तो ये जो उससे क्या होता है कि जो ग्रेन है वो नीचे रह जाता है और घास ऊपर रह जाता है। ये जो प्रोसेस को भी हम थ्रेसिंग कहते हैं। और ये मशीन भी आ गई थ्रेसिंग की, थ्रेसर कहते हैं इसे। वीट क्या कहलाता है, व्हाट इज़ वीट? अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स आप जैसे जब क्रॉप लगाते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट्स बीच बीच में हो जाते हैं जो आपने, जिनके सीड आपने बोए नहीं है। सो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। मतलब फसल के साथ नेचुरली अपने आप जो एक प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं, जो अनवांटेड, हम नहीं चाहते कि वो रहें। द रिमूवल ऑफ वीड्स आर कॉल्ड वीडिंग। मतलब ये अनवांटेड प्लांट्स को अलग करना वीडिंग कहलाता है। ठीक है, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। ये वीडिंग क्यों ज़रूरी? क्योंकि क्या होता है कि जो वीड्स होते हैं वो क्या कंपटीशन करते हैं क्रॉप प्लांट्स के साथ, और जो क्रॉप प्लांट्स को जो वाटर मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, स्पेस जगह मिलनी चाहिए, लाइट मिलना चाहिए, तो वो इसको ना देकर खुद ले लेते हैं, जिससे जो क्रॉप प्लांट है वो कमज़ोर हो सकता है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। इससे फसल क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। सम वीड्स इंटरफियर इवन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए भी और इंसान के लिए। कैसे अलग करते हैं वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को? क्या अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ द वीड्स, आप उसको जड़ से उखाड़ दीजिए, उखाड़ के फेंक दीजिए। सेकेंड है यूजिंग केमिकल। आज क्या वीडीसाइड्स आने लगे हैं, मतलब आप स्प्रे कर देते हैं, उससे वीड जो होते हैं, जिसको आप हिंदी में मतलब कुछ लोग उसका नाम हिंदी में सफ़ाचट कहते हैं, तो वो क्या होता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स उसको वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ ये आपके जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको करना है, आपको सॉल्व करना है। इसके बाद इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व भी करवाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना है, अपने बुक में दिए हैं आपके।